Hello students, very warm welcome in the class of Maluka. I am Pramod Sharma, Faculty of Geography and Director of Atlas Institutes of Geography and visiting faculty of Himachal Pradesh University, Shimla. Students, as you know, there is a number of concepts propounded by number of scholars in the context of population growth or the significance of population. ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, दे हैव सेड कि पॉपुलेशन इज ए वेरी यूजफुल थिंग्स, बट मैनी स्कॉलर हैव सेड नहीं, ऐसा नहीं है, पॉपुलेशन तो भाई प्रॉब्लम भी हो सकती है या फिर पॉपुलेशन का कंट्रोल भी जरूरी है. तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्कॉलर हैज सेड इन डिफरेंट मैनर. थोड़ा सा इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहूंगा. आई थिंक आप लोगों ने कन्फ्यूशियस का नाम सुना होगा. कन्फ्यूशियस वाज अ चाइनीज फिलोसोफर एंड उसने एक बात कही थी, यस देयर इज अ सर्टेन रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्स, सो देयर शुड बी कंट्रोल इन पॉपुलेशन एंड रिसोर्स. एक कंट्रोल रहना चाहिए, बट जस्ट अपोजिट ऑफ दिस. ऐसे में बहुत सारे इसके अपोजिट थेरीज भी देते हैं या अपनी बात कहते हैं, स्पेशली ग्रीक जोग्राफर. मैनी ग्रीक जोग्राफर हैज सेड यस, ग्रीक्स लोगों को पॉपुलेशन बढ़ानी चाहिए, जितनी ज्यादा हो सकते हैं पॉपुलेशन बढ़ाएं. यस, व्हाई? बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ेगी देन एक गुड आर्मी हम लोग बना सकेंगे, एक साइजेबल आर्मी डेवलप कर पाएंगे, और जब आर्मी होगी तो एक बड़ा एम्पायर होगा. सो दिस इज ए मोरल ड्यूटी ऑफ ऑल ग्रीक्स. जितना ज्यादा हो सके बच्चे पैदा करिए, बच्चे पैदा करिए. मैं बात इसलिए कर रहा हूं, इस समय इंडिया में देख रहे हो बहुत सारे डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, तो in that context, these theories are very important. And not only Greeks, but also Roman scholars believe, yes, भाई अधिक से अधिक बच्चा पैदा करो. वहां तो फर्टिलिटी की पूजा होती थी, एक देवी थी, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, जिनकी पूजा होती थी. यस, उनकी वर्शिप करने से अधिक से अधिक बच्चे होते. और इंटरेस्टिंग थिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, आप इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात दिखाई देगी कि इन इंडियन सोसाइटी देयर वाज ट्रेडिशन कि पहले हम लोग बड़े लोगों के पैर छूते थे, खासकर यंग कपल जब होते थे वो पैर छूते थे किसी बड़े लोगों के, खासकर उसमें भी फिर विमेन. तो एक बात कही जाती थी कि बच्चों जाओ दूधो नहाओ पूतो फलो. ऐसा सुना आप लोगों ने? जाओ बच्चों दूधो नहाओ पूतो फलो. व्हाट द मीन? यस, दूध मीन्स प्रोस्पेरिटी. यस, एंड पूतो मीन्स नंबर ऑफ चाइल्ड. जितने अधिक बच्चे होंगे उतनी आसानी से इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है, और जितनी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी आप कर पाएंगे डेफिनेटली यू विल हैव स्पेस, आप ज्यादा संपन्न होंगे. तो इस तरह से इन इंडिया एंड मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्योरी ये थी कि पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए. इसी क्रम में आप लोग देखोगे, यस, अरेबियन जो जोग्राफर्स हैं, अरेबियन स्कॉलर्स हैं, ऑल्सो दे बिलीव यस भाई अधिक से अधिक बच्चे पैदा करो, अधिक से अधिक बच्चे पैदा करो. क्यों भाई? मेडिवल टाइम आप लोग क्या देख रहे हैं, अरेबियन रीजन में वॉर है, बैटल्स हैं, है ना, माइग्रेशन है, मूवमेंट्स है यहां से वहां. तो ऐसे में आर्मी की जरूरत है, मैन पावर चाहिए, और स्पेशली एक स्ट्रॉन्ग आर्मी चाहिए. तो जितना ज्यादा बच्चे पैदा होंगे उतना ही ज्यादा फिर रिसोर्स पे हमारा कब्जा होगा और उतनी स्टेट की प्रॉस्पेरिटी होगी. फिर आप लोग इससे क्या समझ रहे? इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन एंशिएंट टाइम एंड अप टू मेडिवल टाइम कंसेप्ट क्या है भाई? कुल मिला के पॉपुलेशन बढ़ाओ, पॉपुलेशन बढ़ाओ. चलिए कोई बात नहीं, बट इन ए मॉडर्न टाइम देयर वाज ए फेमस स्कॉलर माल्थस.
माल्थस वॉज द ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, वह एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट था जिसने पहली बार पॉपुलेशन एंड रिसोर्स यानी पॉपुलेशन एंड मीन्स के बीच एक रिलेशन स्टैब्लिश किया कि किसी भी रीजन में पॉपुलेशन और रिसोर्स के बीच एक सर्टन तरह का रिलेशन होता है। नो डाउट पहले भी बहुत से लोगों ने बातें कही थी, बट उतना साइंटिफिकली वे में रिप्रेजेंट नहीं किया था। बट नो डाउट दिस क्रेडिट goes to Mr. Malthus, which propounded his theory in 1798. 1798 में जब उसने पॉपुलेशन की यह थ्योरी दी तो बच्चों बड़ी जबरदस्त बात रही। जरा सोचो कैसे भाई, जब कभी ब्रिटिश हिस्ट्री आप लोग पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ब्रिटेन में आफ्टर 1725 1750 कई तरह के लॉज आए, लैंड रिफॉर्म्स आए, जिसका रिजल्ट ये हो रहा है कि पॉपुलेशन वहां बहुत तेजी से बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन हो रहे हैं। अर्बनाइजेशन में देखा जा रहा है सिटीज में रूरल एरिया से लोग आके रह रहे हैं, कई तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, शायद इसी वजह से वो कुछ फेड अप था। एंड इन दैट बैकग्राउंड ही प्रोपाउंडेड हिज थ्योरी दैट नोन एज माल्थुसियन पॉपुलेशन थ्योरी। उसने अपनी इस थ्योरी में बात कही कि पॉपुलेशन और आपके जो रिसोर्स हैं उसमें क्या रिलेशन है, उसकी एक्सप्लेनेशन किया। तो उसने ये कहा कि जो पॉपुलेशन है ना वो जियोमेट्रिकली बढ़ती है। जियोमेट्रिकली इंक्रीज होती है, मतलब 1 2 4 8 16 32 64 डॉट डॉट डॉट। बट जो रिसोर्स है ना बच्चों, रिसोर्स की बात करता है तो कहता अरिथमेटिकली बढ़ती है। क्या बोलता है? अरिथमेटिकली मीन्स अर्थमेटिकली जब बात करेंगे तो कहता 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। मीन्स पॉपुलेशन कहीं बहुत तेज बढ़ रही है और उसके रेशियो में जो रिसोर्सेज हैं वे बहुत ही स्लो चल रहे हैं। वो अपनी बात में कहता है कि यस विद इन नेक्स्ट 25 ईयर पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाए। कितनी भाई? 2 टाइम्स। देन नेक्स्ट 25 में वो भी अब उस पॉइंट के हिसाब से 2 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि प्रेजेंट टाइम से हिसाब से देखेंगे 4 टाइम्स। देन थिंक बढ़ती जाएगी, जबकि रिसोर्स उस रेशियो में नहीं बढ़ रहे हैं। देन आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम वहां पर गैप बढ़ जाएगा। देखो इनिशियली देयर इज ए स्लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। देखो वो यहाँ पे रिसोर्स भी अरिथमेटिकली बढ़ रहे हैं, सो देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ गैप। सिमिलरली यहाँ पे भी देख रहे हो कोई खास गैप नहीं, यहाँ पर भी, यहाँ तो कोई है ही नहीं, यहाँ पे हल्का फुल्का। बट आफ्टर 100 ईयर, आफ्टर 60-75 ईयर ये गैप्स बहुत मल्टीप्लाई कर जाए। और उसका रिजल्ट क्या होगा ये सोचने वाली बात। उस बात को कहता है इसका रिजल्ट ये होगा जब रिसोर्स और पॉपुलेशन में एक डिफरेंस हो जाएगा, देन इट विल क्रिएट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। क्या होगा भाई? छीना झपटी, मर्डर किलिंग होगी और बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स होंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स होंगी। तो भाई ये प्रॉब्लम्स ना हो तो नेचर क्या करती है? नेचर पॉजिटिव चेक्स करती है। नेचर क्या करती है बच्चों?
positive checks. What the mean positive checks? By the earthquake, by the many kind of calamities, बहुत सारी आपदाएं आएंगी, भूकंप आ सकते हैं, अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, वोल्केनोज एक्सप्लोजन हो सकता है, फ्लड कंडीशन हो सकती है, ड्रॉट हो सकती है, साइक्लोन्स आ सकते हैं, पैंडेमिक कंडीशन बन सकती है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ पीपल एक साथ खत्म हो सकता है. यस, जस्ट इमेजिन अबाउट इन रिमेनिंग टाइम. बच्चों जरा सोचो, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ कोरोना करोड़ ऑफ पीपल डाइड विद इन 2 years. देखा होगा आप लोगों ने कितनी बड़ी पैंडेमिक कंडीशन वर्ल्ड में क्रिएट हुई. तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट बात ये कहता है कि ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है इसको नेचर अपने आप चेक करेगी. कैसे चेक करेगी? या तो महामारी फैलाएगी यानी पैंडेमिक कंडीशन बनेगी, या अर्थक्वेक्स आएंगे, या फिर वोल्केनोज, या फ्लड, या ड्रॉट, इसके थ्रू मास लेवल पर एक साथ लोग मर जाएंगे, अपने आप पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी. क्या ये अच्छी बात है? तो कहता नो नो, दिस इज नॉट वेरी गुड थिंग. इससे अच्छा क्या है भाई? इससे अच्छा ये है प्रिवेंटिव चेक्स लो. पॉजिटिव चेक्स हो उससे बढ़िया प्रिवेंटिव चेक्स हो. व्हाट द मीन प्रिवेंटिव चेक्स? मतलब कि भाई लेट मैरिज करो, लेट मैरिज करके कम बच्चे पैदा करो, ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करो, हो सके तो मैरिज ही मत करो. मतलब वो ब्रिटिश लोगों को सजेस्ट करता है कि यस, पहले तो लेट मैरिज करने की कोशिश करो, मैरिज टाइम से हो जा रही है तो भाई कंट्रोल रखो, संयमित जीवन जियो. थर्ड, ये हो सकता है ब्रह्मचर्य का पालन करो, मैरिज ही मत करो. यस, थ्रू दैट we can easily control the growth of or rapid growth of the population. अपनी वो बात अपने पम्पलेट में कहता है और जब वर्ल्ड में वो बात आती है तो सब कहते हैं यस भाई, बात तो ये सही बोल रहा. खासकर ब्रिटेन में 1820 के बाद ये कंसेप्ट बहुत तेजी से पॉपुलराइज हुआ. लोगों ने कहा हाँ यस, मिस्टर माल्थस इज समहाउ करेक्ट. बट बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जब थ्योरी लिखोगे, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो उस समय डिटेल कई चीजें डिस्कस होंगी, क्रिटिकली एनालाइज कैसे किया जाता है. इस थ्योरी में भी मैं बहुत ही ब्रीफ क्रिटिकली एनालाइज करना चाहता हूं. इमेजिन करो, नो डाउट समहाउ वो कुछ बात ठीक बोल रहा है. एक बात ध्यान रखना, ह्यूमैनिटीज में जो भी बात कही जा रही, आप कहीं ना कहीं अपने पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं. आपके एक्सपीरियंस हो सकते हैं, उस पर्टिकुलर रीजन का एक्सपीरियंस हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली वो राइट या रॉन्ग हो सकता है, बट यूनिवर्सली ऐसा हो यू कांट से. यहीं पर क्रिटिसिज्म शुरू हो जाती है. बहुत सारे स्कॉलर्स नो डाउट उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई क्या यार माल्थस साहब, व्हाट आर यू सेइंग, ऐसा कुछ नहीं है, तुम यार ह्यूमन ब्रेन को नहीं समझ पा रहे. ह्यूमन ब्रेन इतना एफिशिएंट है कि जब प्रॉब्लम आएगी तो सॉल्यूशन भी ढूंढता है. जब प्रॉब्लम आएगी तो सॉल्यूशन भी ढूंढता है. और जरा माल्थस साहब ये बताओ, आप कह रहे ठीक है संयमित जीवन जिए, कंट्रोल्ड लाइफ जिए, ये तो समझ में आता है, बट कौन ऐसा होगा जो मैरिज नहीं करना चाहेगा? मैरिज के बारे में तो बात कही जाती है, ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए, चाहे बॉय और गर्ल. तो भाई क्यों ना खा के पछताया जाए. देखते हो कि सराउंडिंग में बातें होती है, यस, ये बात सामने आती है तो क्वेश्चन होता है कि यस, जो आप इतनी हार्ड बात करते हैं कि हम लोग कंट्रोल करें, ये बड़ा मुश्किल है प्रैक्टिकली ऐसा समझ. द फर्स्ट थिंग. सेकेंड, बहुत से स्कॉलर्स बात को भी कहते हैं कि कंटेम्परेरी वर्ल्ड से वो फैमिलियर नहीं था.
he was not very familiar with the contemporary world at the same time when he propounded his theory. In France कॉन्डम आ चुका था, कॉन्डम की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई, एंड नो डाउट कॉन्डम की मैन्युफैक्चरिंग ने वर्ल्ड में बच्चों पॉपुलेशन कंट्रोल में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, स्पेशली इन प्रेजेंट टाइम मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका इतना सिग्निफिकेंस है, इतना बड़ा रोल है, तो कई सारी कंट्रीज ने तो इसके सेलिंग मैन्युफैक्चरिंग पर बैन लगा रखा। लाइक इन रोमानिया यू कांट सेल एनी काइंड ऑफ कॉन्डम, क्योंकि भाई पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, तो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए, तो इस टाइप के जो प्रिवेंटिव मेजर्स इन्हें हटाओ, हटाओ, इनको नहीं रहना चाहिए, गलती भी हो कोई बात नहीं, बढ़े तो सही। तो सिंपल कह सकते हैं कि कंटेम्परेरी वर्ड से वो फैमिलियर। फिर थर्ड पार्ट स्कॉलर्स कहते हैं यस, वो ह्यूमन ब्रेन की एफिशिएंसी को नहीं समझ पाता। जैसा मैंने कहा ह्यूमन ब्रेन बहुत एफिशिएंट होता है, जब उसके साथ प्रॉब्लम्स आती है, उसके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो उतने तेजी से सॉल्यूशन भी ढूंढता है। थिंक अबाउट इन 20th सेंचुरी सेकेंड हाफ आफ्टर यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है वर्ल्ड में, स्पेशली इन इंडिया ऑल्सो, इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बच्चों देखो, जब कई सारे कंट्री में स्टारवेशन की प्रॉब्लम आ रही है या दूसरे तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, तो स्कॉलर ने तुरंत दिमाग लगाया एंड यस दे हैव स्टार्टेड ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या होता है बच्चों? मास प्रोडक्शन। जस्ट थिंक अबाउट इन इंडिया और इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, इन 1951 the total area of India was 2.4% of the world and the population was at that time near about 36 crore. This was the population of India in 1951. इसके बाद भी उस समय बच्चों हमारे कंट्री में कई एरिया में अक्सर स्टारवेशन की प्रॉब्लम, भूखमरी की प्रॉब्लम, माल नरिशमेंट की प्रॉब्लम, डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम। बट हमने 1966-67 में ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू किया एंड आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन nowadays India become self sufficient in the production of food grains। अब भारत फूड ग्रेन्स का एक बड़ा प्रोड्यूसर है। आप लोग न्यूज में सुनते होंगे कि बड़ी क्वांटिटी में फूड तो हमारे एफसीआई के गोडाउन्स में सड़ जाते, डिस्ट्रॉय हो जाते, प्रॉपर स्टोरेज की प्रॉब्लम्स की वजह से। आज जरा सोचो बच्चों, नाउ वी आर इन 2021, suppose we have area near about 2.4% of the world। इसमें तो कोई इंक्रीजमेंट नहीं हुआ, क्या हुआ इंक्रीमेंट? कोई नहीं, बट पॉपुलेशन नियर अबाउट 135 करोड़। सोचिए बच्चों, उस पॉपुलेशन का नियर अबाउट 4 टाइम्स एरिया हमारा नहीं बढ़ा है, बट बाय द ह्यूमन एफर्ट्स हमने फूड प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया। तो नाउ इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट। इस तरह की ऐसी बहुत सारी बातें बहुत से स्कॉलर्स ने कही एंड फिर कट कर दिया, उसकी बात को गिरा दिया कि नहीं कुछ ऐसी बात नहीं। बट लास्टली एक बात मैं कहूंगा, जब भी कोई थेरी, थॉट्स या कुछ भी इस तरह की बातें हो, उसमें कंक्लूजन कर रहे हो, तो कंक्लूजन ऑलवेज मस्ट बी इन पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ध्यान रखना बच्चों, दैट मस्ट बी वेरी पॉजिटिव, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम ए ऑफिसर। इससे पर्सनालिटी का असेसमेंट होता है, या से लड़का पॉजिटिव माइंडसेट का है या नहीं। सपोज यहां पर जब बात हो रही तो क्या कंक्लूजन कर सकते? नो डाउट देयर इज ए नंबर ऑफ limitations in this theory, but this is a pioneer theory in the field of growth of population।
पॉपुलेशन के फील्ड में नो डाउट ये पायनियर है और एक ऐसी थ्योरी है जिसने लोगों को इस बात पर सोचने के लिए मजबूर किया कि भाई पॉपुलेशन इसी तरह से अनकंट्रोल्ड रही तो देन प्रॉब्लम आ सकती है। इसका नतीजा भी रहा, बहुत सारे कंट्रीज ने, खासकर एशियन कंट्रीज ने, इंडिया, चाइना और मैनी मोर कंट्री, दे अडॉप्टेड डिफरेंट काइंड ऑफ फैमिली प्लानिंग पॉलिसी, लोगों को इंप्लीमेंट किया, लोगों को एजुकेट किया, जिसका रिजल्ट ये रहा कि पॉपुलेशन उस रेशियो में नहीं बढ़ी। अदरवाइज सोचो बच्चों कितना प्रेशर होता हमारे ऊपर। तो ये सब चीजें हैं, यहां से इसको कंक्लूड कर दीजिए। यस, दिस इज ए पायनियर थ्योरी। और क्योंकि इसी से आगे दूसरी थ्योरी डेवलप होती है, कौन कौन सी, मार्क्स की थ्योरी या ट्रांजिशनल पॉपुलेशन थ्योरी, ऐसी बहुत सारी थ्योरीज बनती है वन बाय वन। सो जेंटलमैन, अब यहीं पर बात को खत्म करते हैं, यानी कि सिंपल इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट दीजिए और ये वाला लिख के देन इसको एक्सप्लेन करिए एंड देन आफ्टर इसका क्रिटिकली इवेल्युएशन कीजिए कि नो डाउट इवेल्युएशन में पॉजिटिव, यस दिस थ्योरी इज ए पायनियर एंड बहुत ही इजी मैनर में विद साइंटिफिक अप्रोच के साथ माल्थस ने अपनी बात कही थी। बट नो डाउट डिस्पाइट नंबर ऑफ लिमिटेशंस, जैसे मानते हैं कि वो अपने टाइम के साथ अवेयर नहीं था, उसने ह्यूमन ब्रेन की एफिशिएंसी को नहीं समझा एंड उस बात को नहीं समझा कि भाई कौन फॉलो करेगा कि मैं किसको मैरिज नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, है ना। फिर उसी में बहुत सारे स्कॉलर्स ने भी ये कहा कि यस, मैरिज क्यों की जाती, सेक्स के लिए की जाती। तो ऐसे में वहां पर पॉपुलेशन सोचना या वो ये सोच के कोई ऐसा करता है, ये कोई बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल बात नहीं। तो ये लास्ट में कंक्लूड करके आप, यस मे बी नंबर ऑफ लिमिटेशंस आर देयर बट दिस इज ए पायनियर थ्योरी इन द फील्ड ऑफ पॉपुलेशन। टिल देन बाय, मिलेंगे बच्चों।